तो कैसे हो यार सभी। आज की वीडियो में मैं आप सभी का वेलकम करता हूँ। लास्ट वीडियो में यार हम लोगों ने एरो फंक्शंस के बारे में जाना था, और उस पर्टिकुलर टॉपिक के बाद हम एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। और ब्रेक हम इस वजह से ले रहे हैं क्योंकि अभी हमने बहुत सारे टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करा है, जैसे कि स्ट्रिंग्स इन जावास्क्रिप्ट, एरे एंड बेसिक मेथड्स ऑफ एरेज इन जावास्क्रिप्ट एंड फंक्शंस के बारे में। अभी फंक्शंस का पार्ट ख़त्म नहीं हुआ है, बट क्योंकि हम लोगों ने बहुत सारे कॉन्सेप्ट सीख लिए हैं, तो मैं चाहता था एक एक्सरसाइज वाली वीडियो डाल दूं ताकि एक बेसिक रिवीजन जो है हमारा हो जाए इसी के थ्रू, और फिर हम आगे जो है थोड़े जो एडवांस टॉपिक्स हमारे फंक्शंस के आने वाले उनके साथ आगे बढ़ सके। आज की जो वीडियो है वो एक्सरसाइज वीडियो है, जितने टॉपिक्स अभी तक हमने कवर करे हैं उनके रिगार्डिंग। ठीक है, तो देखते हैं। मैं आपको इसका थीम बता देता हूँ, मतलब कैसे हम लोग अप्रोच करते हैं ऐसी वीडियोस को। बेसिकली रहता ऐसे है कि मैं हर एक क्वेश्चन को स्टार्ट करूँगा। मैं ये बिलीव कर रहा हूँ, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप हर क्वेश्चन को पहले खुद से अटेम्प्ट कर रहे हो, और फिर मैं जो भी मेरा पॉसिबल सोल्यूशन है वो आप देख रहे हो। ठीक है, अगर आपसे हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं हो रहा है तो सोचो कम से कम कि कर कैसे सकते हैं। ठीक है, नहीं हो रहा है वीडियो देखो। ठीक है, अगर हो रहा है, हो सकता है आपने एक बेटर सॉल्यूशन निकाला हो जो मैं यहाँ पे आपको प्रोवाइड करवा रहा हूँ। आप उस बेटर सॉल्यूशन को कमेंट्स में डाउन करो, और मैं उसको लाइक करूँगा, और हो सकता है पिन भी कर दूँ कि हाँ यार ये मेरे वाले से बेटर सॉल्यूशन है, हम इसको जो है वो यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, चलते हैं, स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो के साथ। सबसे पहला क्वेश्चन ये है, सबसे पहला क्वेश्चन आता है स्ट्रिंग मैनिपुलेशन का सवाल। क्या कहता है क्वेश्चन, ये देख लेते हैं। कह रहा है कि एक फंक्शन लिखो रिवर्स स्ट्रिंग, जो बेसिकली एक स्ट्रिंग एज अ इनपुट ले रहा है और रिटर्न क्या करवा रहा है, रिवर्स्ड वर्जन ऑफ द स्ट्रिंग। यानी कि वो कहना क्या चाहता है यहाँ पे, वो ये कहना चाह रहा है कि मान लो अगर आपके पास एक स्ट्रिंग है हेलो, तो आप इसको एक फंक्शन को एज अ पैरामीटर इनपुट दोगे, और ये रिटर्न क्या करेगा, इसका रिवर्स पार्ट। तो वो आपको रिटर्न करेगा OOLEH, ये पार्ट जो है वो आपको रिटर्न करके देगा। ठीक है जी, ये फंक्शन है, सॉरी ये फंक्शन बनाना है, यहाँ पे स्ट्रिंग मैनिपुलेशन करनी है। आप वीडियो को पॉज करो, ठीक है, खुद से ट्राई आउट करो, और फिर हम सॉल्यूशन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ कि आपने क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर लिया होगा, और अब मैं आपको करके दिखाता हूँ कि कैसे करना है। देखो, इसके मल्टीपल वेज जो हैं वो हो सकते हैं। मैं आपको दो वेज के बारे में यहाँ पे बात करूँगा। सबसे पहले मैं यहाँ पे स्ट्रिंग डिफाइन कर लेता हूँ। यहाँ पे मान लेते हैं लेट str इज इक्वल टू में हेलो ही ले लेते हैं। ठीक है जी, अच्छा अब पहले अभी हमें यहाँ पे क्या बनाना है, एक फंक्शन बनाना है। तो कॉन्स्ट में बना देता हूँ रिवर्स स्ट्रिंग। ठीक है, ये फंक्शन का नाम यहाँ पे इन्होंने दे रखा है, आपको इस नाम से बनाना है। मैं इसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे मैंने इस नाम से एक फंक्शन जो है वो आपका बना लिया है। फंक्शन में क्या देना है, एक इनपुट देना है, किसका, एक स्ट्रिंग एज अ इनपुट देना है। मैंने str जो है वो फंक्शन इनपुट जो है वो इसको दे दिया है। अब यहाँ पे हमें स्ट्रिंग को रिवर्स करना है। ठीक है, अगर हम स्ट्रिंग के मेथड्स जाके देखें तो डायरेक्ट मेथड में ऐसा कोई मेथड नहीं है कि हम डायरेक्टली स्ट्रिंग को जो है वो रिवर्स कर दें। और आपको एक और भी बात याद होगी कि मैं इस पर्टिकुलर स्ट्रिंग में जो है वो चेंजेस नहीं कर सकता, मतलब ये हेलो हेलो ही रहेगा। ठीक है, मैं इसमें डायरेक्टली चेंजेस नहीं कर सकता क्योंकि स्ट्रिंग्स इम्यूटेबल होते हैं आपके जावास्क्रिप्ट में। ठीक है, इसको पहली अप्रोच क्या कहती है कि पहला अप्रोच बहुत सिंपल सी बात है, मेरे को इसको रिवर्स करना है। तो मैं क्या करूं, मैं इस स्ट्रिंग पे इटरेट करूं, आगे से नहीं बट पीछे से, और हर एक एक क्या कहते हैं जो इसका कैरेक्टर है उसको एक मतलब दूसरे स्ट्रिंग के अंदर जो है वो डलवाता चला जाऊं। ठीक है, यहाँ पे मैं दिखाता हूँ कैसे कर सकते हैं। मतलब मैं लेट रेव इज इक्वल टू में एक एम्प्टी स्ट्रिंग ले लेते हैं अभी के लिए। ठीक है, और इसमें हम ऐड कराते चले जाएंगे। ठीक है, अच्छा क्या हो जाएगा मेरे पास में आपका, यहाँ पे मैं इसको इटरेट करूँगा, जो मेरे पास गिवन स्ट्रिंग है फॉर लेट आई इज इक्वल टू में 0, आई शुड बी लेस देन str डॉट, ओहो ये क्या हो गया, कंट्रोल Z। ठीक है, len लेंथ, और यहाँ पे मैं कर दूंगा i प्लस प्लस। यहाँ पे मैंने एक फॉर लूप ले लिया, और मैं बोल रहा हूँ रेव क्या है मेरे पास, रेव इज इक्वल टू में रेव प्लस, मतलब रेव में अभी तक जो भी डला है प्लस क्या कहते हैं, यहाँ पे मैं क्या ले लूँगा, स्ट्रिंग का
स्ट्रिंग का ith एलिमेंट। अच्छा, यहाँ पे मैंने एक गलती करी है यार। गलती क्या करी है कि मैं इसको जीरो से इटरेट करा रहा हूँ, मुझे जीरो से इटरेट नहीं कराना, मुझे इसको पीछे से कराना है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा स्ट्रिंग लेंथ माइनस का 1, ठीक है। और मैं इसको तब तक चलाना चाहता हूँ जब तक इसकी वैल्यू ज़ीरो के से बड़ी है या उसके बराबर, या जब तक ये ज़ीरो से बड़ी है उससे बराबर नहीं होता। जैसे ही छोटी होगी चलना बंद हो जाएगा। और मैं यहाँ पे आई माइनस माइनस जो है वो करना चाहता हूँ, ठीक है। और फिर मैं यहाँ पे रिटर्न जो है वो आपका रेफ जो है वो करा दूंगा। बहुत सिंपल सी अप्रोच है ये, ठीक है, मतलब डायरेक्ट अप्रोच है ये। कंसोल डॉट लॉग अगर मैं इसको करता हूँ, सो मैं यहाँ पे रिवर्स स्ट्रिंग फंक्शन में str जो है वो मेरा मैं पास करूँगा। और यहाँ पे इसको चला के देखते हैं कि क्या रिज़ल्ट आता है। तो जो मेरा स्ट्रिंग है वो रिवर्स हो गया है और जो मेरी रिक्वायरमेंट थी वो अचीव हो गई है, ठीक है। सो यहाँ पे हमने एक फॉर लूप लगाया। बहुत सिंपल अप्रोच जो है वो हमने रखने की कोशिश करी थी। आपने हो सकता है यही अप्रोच लगाई हो सकता है आपने एक एडवांस मतलब थोड़ी सी और अच्छी अप्रोच यहाँ पे यूज़ करी हो, वो थोड़ी सी एडवांस है, ठीक है, इतनी सिंपल नहीं है वो वाली अप्रोच। बट अगर ये भी यूज़ करा है तो थम्स अप यार, अच्छा काम करा है आपने, ठीक है। एक दूसरी अप्रोच हम क्या कर सकते हैं, मैं इसी फंक्शन को है ना यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ और मैं आपको, और ये वाले पार्ट को मैं कमेंट आउट कर देता हूँ और वो दूसरी वाली अप्रोच के बारे में हम बात करते हैं। सो यहाँ पे हम एक और चीज़ भी कर सकते थे कि हम लोग ना इस पर्टिकुलर जो हमारा स्ट्रिंग है हम इसको एरे में कन्वर्ट करके और फिर हम इसको क्या करते हैं, एरे में हमारे पास रिवर्स फंक्शन होता है उसको यूज़ करके वापसी ज्वाइन कर देते। मैं करके दिखाता हूँ, एक लाइन में हो जाएगा। उस तरीके से करेंगे, लेट रेफ str, ठीक है, जो रिवर्स स्ट्रिंग है हमारे पास वो बेसिकली आपका क्या हो जाएगा, ये मैंने ली स्ट्रिंग लिया, ठीक है। इसको मैंने क्या करा, सबसे पहले मेरे को क्या करना है, इस रिवर्स मतलब इस स्ट्रिंग को मेरे को एरे में कन्वर्ट करना है। तो मैं यहाँ पे कर दूंगा इसको स्प्लिट, ठीक है। मैं जो इसको स्प्लिट करूंगा मैं नॉर्मली स्प्लिट करूंगा। मैं चाहता हूँ कि ये कॉमा पे नहीं, ये इस पर्टिकुलर पार्ट पे स्प्लिट हो। तो यहाँ पे मेरे को एक एरे देखने को मिल जाएगी, ठीक है। फिर उसके बाद मैं चाहता हूँ कि मैं उस एरे पे क्या लगा दूँ, रिवर्स फंक्शन जो है वो लगा दूँ। और उस रिवर्स फंक्शन के बाद, ठीक है, मैं दूसरी चीज़ क्या चाहता हूँ कि मैं इसको वापसी ज्वाइन कर दूँ, किस बेसिस पे, खाली एम्प्टी पैरामीटर्स के बेसिस पे जो है मैं इसको वो कर दूँ, ठीक है। फिर मैं यहाँ पे इसको रिटर्न करा दूँ, रिटर्न किसको करा दूँ, रेव str को जो है वो मैं यहाँ पे रिटर्न जो है वो करा दूँ, ठीक है। रन करते हैं, देखते हैं क्या हमारा आंसर आता है। और अगेन वही जो हम चाहते थे वो हमारे पास आया है, ठीक है। सो अगर आपने ये वाला सॉल्यूशन भी अचीव कर लिया है तो अगेन थम्स अप, मतलब आपकी लर्निंग जो है वो अच्छी चल रही है यार। और जो लोग इस एकदम कंप्लीट बिगनर हैं और वो सोच रहे हैं कि यार हम ये अप्रोच तक नहीं सोच पाए, कोई बात नहीं यार, होते हैं, मतलब इनिशियली आप भी सीख जाओगे, कोई ऐसी बात नहीं है। जैसे जितनी आप प्रैक्टिस करोगे क्वेश्चंस की, आपको भी ये अप्रोचेस जो हैं वो आ जाएंगी दिमाग में, ठीक है। हो सकता है कि आपने फर्स्ट टाइम इस अप्रोच को देखा, अब आपका माइंड जो है वो ध्यान में कर लेगा, अच्छा ये भी एक तरीका था इसको करने का, मैं भी अब अगली बार ऐसे कर सकता हूँ। तो जैसे जैसे आप जितनी प्रैक्टिस करोगे आप और आपके फंडामेंटल जो है वो क्लियर हो जाएंगे, ठीक है यार। सो ये वाला हो गया सवाल। दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है मेरे पास, स्ट्रिंग मेथड्स का सवाल है, ठीक है। यहाँ पे ना थोड़ी सी मैंने क्लासिफिकेशन कर दी है कि देखो ये इस टॉपिक का सवाल है, ये उस टॉपिक का सवाल है, क्योंकि हम लोग काफ़ी एक लंबी जर्नी से अभी आ रहे हैं एक्सरसाइज वीडियो पे, तो इस वजह से, ठीक है। क्वेश्चन क्या कहता है, गिवन अ स्ट्रिंग, मतलब ये एक स्ट्रिंग दिया हुआ है हमें, ठीक है, हमें एक फंक्शन लिखना है। क्या फंक्शन लिखना है, फाइंड एंड रिटर्न द इंडेक्स ऑफ द वर्ड जावास्क्रिप्ट। तो हमें पहले तो आइडेंटिफाई करना है कि क्या इस वर्ड में जावास्क्रिप्ट है, ठीक है। और अगर है, अगर इस वर्ड में सॉरी इस स्ट्रिंग में जावास्क्रिप्ट है तो उसका इंडेक्स क्या है, ठीक है जी। और फिर ये कह रहा है कि आपको जो रिप्लेस कर देना है जावास्क्रिप्ट जो वर्ड है उसको आपको रिप्लेस कर देना है किससे, जो कोडिंग जो स्ट्रिंग है उससे जो है वो आपको रिप्लेस जो है इसको कर देना है, ठीक है। सो आसान लग रहा है, ज़्यादा मुश्किल तो लग नहीं रहा है। तो आप वीडियो को पॉज करो और क्वेश्चन को सॉल्व करो, ठीक है। मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि आपने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा और अब मैं इसका जो सोल्यूशन है वो आपको करके दिखा देता हूँ। सो सबसे पहले मेरे को क्या गिवन स्ट्रिंग है, मैं यहाँ पे कर लेता हूँ लेट str क्या कहते हैं यहाँ पे, ये 2 कर देते हैं इसको, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 2 है। सो स्ट्रिंग क्या गिवन है, ये मेरे पास मेरा स्ट्रिंग है, ठीक है। सो सबसे पहले मेरे को एक फंक्शन लिखना है।
तो फंक्शन लिखना है, फंक्शन का नाम हम कुछ भी दे देते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे कर देता हूँ फाइंड एंड रिप्लेस, मैंने फंक्शन का नाम जो है वो कर दिया है। तो यहाँ पे ये है फंक्शन, यहाँ पे हम इसको वो कर देते हैं ऐसे, ये फंक्शन एक स्ट्रिंग वैल्यू लेगा और मैं यहाँ पे क्या बात बोल रहा हूँ, सबसे पहले जो स्ट्रिंग आया है उसमें से वो फाइंड आउट करेगा, ठीक है। यहाँ पे नहीं, अच्छा फंक्शन का नाम खाली फाइंड कर देते हैं। फाइंड क्या फाइंड कर रहा है, ये जावास्क्रिप्ट फाइंड कर रहा है, तो फाइंड जेएस कर देते हैं, ठीक है। सो ये क्या करेगा, ये स्ट्रिंग में से फाइंड करेगा। अब हमारे पास ऐसा कौन सा मेथड होता था जो बेसिकली फाइंड आउट करता था कि एक पर्टिकुलर पार्ट, जो मतलब एक पर्टिकुलर स्ट्रिंग इसके अंदर है या फिर नहीं है। सो आपको याद होगा स्ट्रिंग डॉट में अगर वो करूँगा, इंक्लूड करूँगा, ठीक है। तो और मैं यहाँ पे पास कर देता हूँ, क्या पास कर देता हूँ मैं, यहाँ पे मैं पास कर देता हूँ जावास्क्रिप्ट, ठीक है, कि ये जावास्क्रिप्ट कंटेन करता ही नहीं करता, तो मुझे वो चीज़ पता जो है वो लग जाएगी आपकी। एक सेकेंड, ठीक है, यहाँ पे ये हो गया। अब ना एक बार मैं इसको console डॉट लॉग करके दिखा देता हूँ ताकि आपको पता लग जाए कि हम सही दिशा में जो है वो जा रहे हैं। ये ऐसे, ये ट्रू एंड फॉल्स जो है वो रिटर्न करना चाहिए। फाइंड जेएस फंक्शन को यहाँ पे नीचे कॉल करवा लेते हैं, यहाँ पे str2 को जो है वो पास कर देते हैं और यहाँ पे इसको एक बार रन करके जो है वो देख लेते हैं। सो यहाँ पे ये एरर दिखा दिया है कि इंक्लूड इज़ नॉट अ फंक्शन। ओके ओके, होता तो था यार ये फंक्शन, ऐसा कैसे हो गया, कोई बात नहीं, हम इंक्लूड का नहीं, अच्छा इंक्लूड्स होता था यार, सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक हो गई मेरे से, इंक्लूड्स होता था। एक सेकंड, इसको वो कर लेते हैं, इसको वापसी रीरन करके देखते हैं। हाँ ये देखो ट्रू आ गया मेरे पास कि हाँ भाई ये पर्टिकुलर जो ये स्ट्रिंग 2 है जो हमने पास करा इस फंक्शन को, इसके अंदर ये स्ट्रिंग प्रेजेंट है, ठीक है। सो उसने क्या बोला है कि अगर ये स्ट्रिंग इसके अंदर प्रेजेंट है, ठीक है, अगर ये स्ट्रिंग इसके अंदर प्रेजेंट है तो फिर आप जो है उसका जो इंडेक्स है कि वो कहाँ पर प्रेजेंट है वो आप जो रिटर्न करवा दो। अब मेरे को क्या रिटर्न करवाना है, मेरे को इसका इंडेक्स रिटर्न करवाना है। तो इसका इंडेक्स कैसे, इंडेक्स में जो है इंडेक्स ऑफ वैल्यू से जो है वो ढूंढ के जो है निकाल के दे दूंगा, ठीक है। सो सबसे पहली बात यहाँ पे मैंने क्या करा, स्ट्रिंग, सो यहाँ पे मैं चेक कर रहा हूँ। सो यहाँ पे मैं एक वेरिएबल लगाता हूँ लेट चेक, ठीक है, कि भाई हाँ क्या ये कंटेन करता है या फिर नहीं। अब मैं यहाँ पे एक इफ एल्स लूप लगा देता हूँ, इफ चेक इज इक्वल्स टू में अगर मेरे पास ये आपका ट्रू आता है, ठीक है जी, सो इसका मतलब ये है कि यार ये जो है वो कंटेन जो है वो करके चल रहा है, ठीक है। यहाँ पे ये क्या हो गया, अच्छा ये लगाना था, ओके ओके ठीक है, थोड़ी सी पाइथन की आदत पड़ गई है मेरे को, कोई बात नहीं, ठीक है। ये हमने कर दिया। चेक अगर ट्रू है तो आपको क्या रिटर्न करवाना है, उसका इंडेक्स रिटर्न करा देना है। सो यहाँ पे मैं क्या रिटर्न करा दूंगा, रिटर्न str डॉट इंडेक्स ऑफ, ठीक है। सही लिखा है ना मैंने, हाँ शायद से सही लिखा है, कोई बात नहीं, रन करके चेक कर लेंगे यार, ठीक है। किसका इंडेक्स रिटर्न करना है, ये जावास्क्रिप्ट जो कीवर्ड है इसका इंडेक्स जो है वो मुझे रिटर्न जो है वो यहाँ पे कर देना है। ओके मैंने डबल पैरेंथेसिस कर, डबल कोट्स कर दिए, ठीक है, कोई बात नहीं, ये रिटर्न कर देगा। एल्स अगर ऐसा नहीं है, वो फॉल्स आता है, तो मैं यहाँ पे बोल देता हूँ रिटर्न -1 कर दो कि भाई उसका इंडेक्स जो है वो मेरे को नहीं मिला, ठीक है। सो अब देखते हैं कि मेरे पास क्या आएगा, क्योंकि मैं यहाँ पे रिटर्न करा रहा हूँ, मैं कुछ भी प्रिंट आउट नहीं करवा रहा, तो मैं बाहर फंक्शन कॉल के टाइम पे console डॉट लॉग करवा लेता हूँ ताकि मेरे को जो मेरा रिजल्ट है क्या आ रहा है वो देखने को मिल जाए। ये मैंने सेव कर लिया फंक्शन को और रन कर लेते हैं। सो यहाँ पे मेरे पास आ रहा है वो उसकी जो पोजीशन है वो बेसिकली 6th पोजीशन पे वो है, ठीक है, यानी कि जो मेरी ये वैल्यू है वो 6th पोजीशन पे जो है वो है, ठीक है जी। सो ठीक है, सो यानी कि ये कहना चाह रहा है, यहाँ से ये देखो मैं आपको गिन के दिखाता हूँ कि इसको कहाँ से मिला है ये स्ट्रिंग, ठीक है। ये देखो एल होगा 0th पोजीशन में, 0 1 2 3 4, एम्प्टी ये जो स्पेस है ये 5th पे होगी और 6th पोजीशन से जो है इसको जावास्क्रिप्ट मिला है, तो इसने ये जो है रिटर्न हमें करा दिया है, ठीक है। अभी भी हमारा सवाल ख़त्म नहीं हुआ है, ठीक है, यहाँ पे हमारा फेज 1 ऑफ क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो ख़त्म हो गया है। तो यहाँ पे इसकी मदद से फाइंड जेएस इंडेक्स कर देता हूँ मैं इस फंक्शन का नाम, क्योंकि हम यहाँ पे इंडेक्स जो है वो फाइंड आउट कर रहे हैं,
ठीक है। अच्छा, अब मैं इसकी वैल्यू स्टोर कर देता हूँ। लेट इंडेक्स, ठीक है, इज इक्वल टू में, ये फंक्शन का नाम मैंने चेंज कर दिया है, इंडेक्स कर देते हैं यहाँ पे। ये मुझे इंडेक्स जो है वो रिटर्न करवा देगा यहाँ से। अब मैं क्या चाहता हूँ, मैं रिप्लेस करवाना चाहता हूँ किसको, जावास्क्रिप्ट को कोडिंग से। तो मेरे को पता लग गया कि वो कहाँ पे एग्जिस्ट करता है। अब मेरा काम है उसको रिप्लेस करवाने का। रिप्लेस कैसे करवाते हैं यार, आपको याद होगा कि मेरे पास एक रिप्लेस फंक्शन होता था जहाँ पे मैं रिप्लेस जो है वो करवा देता था। अब ये कैसे करेंगे, ठीक है। सो यहाँ पे मैं एक नया स्ट्रिंग ले लूँगा, लेट न्यू str, ठीक है, न्यू, या फिर इसी में करवा देते हैं, लेट कर रखा ना हमने, str2 इज इक्वल टू में str2 डॉट, क्या करेंगे हम लोग, रिप्लेस फंक्शन का जो है वो यूज़ करेंगे। और यहाँ पे हम बोलेंगे कि भाई ये जो जावास्क्रिप्ट है ना, ये जो मेरे पास जावास्क्रिप्ट है, इसको आप रिप्लेस करा दो कोडिंग से, ठीक है, इसको आप रिप्लेस करा दो कोडिंग से। अच्छा, अब आप सोच रहे होगे कि भाई ऊपर वाले में और नीचे वाले में, मतलब दो पार्ट्स में कॉमन क्या है, ये अलग अलग क्वेश्चन क्यों नहीं बना दिया, इसने जोड़ के क्यों लिखा है। मैं आपको उसका कारण बताता हूँ। हम लोग ये काम तब करवाना चाहते हैं जब हमें पता है कि जो हमारा बेसिकली वो प्रेजेंट है, और वो प्रेजेंट तब होगा जब उसका एक जीरो से लेके, मतलब एक पॉजिटिव इंडेक्स जो है वो रिटर्न हो रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक चेक डाल देता हूँ, इफ इंडेक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, ठीक है। अगर वो जीरो से बड़ा है या फिर जीरो के बराबर इंडेक्स की वैल्यू जो है वो आ रही है, इसका मतलब हमारा स्ट्रिंग जो है वो वहाँ पे प्रेजेंट है। सो str2 मैं रिप्लेस करा दूंगा कोडिंग से, ठीक है। और अगर ऐसा नहीं हो रहा है, अगर ऐसा नहीं हो रहा है, सो कुछ मत करो, ठीक है, तो कुछ भी मत करो, ठीक है। तो यहाँ पे कोई भी काम जो है वो अब मत करो। अब सिंपली मैं यहाँ पे console.log जो है बाहर str2 को करा दूंगा, तो देखते हैं मेरे पास क्या रिजल्ट जो है वो देखने को आएगा, ठीक है। ये रन हो गया है, ये मैंने नीचे कर दिया था यार, ठीक है। सो यहाँ पे देखो, लर्न कोडिंग विथ तुषार कपूर जो है वो आ गया है। सो अदर देन तुषार कपूर यहाँ पे कोडिंग अमीगोज होना चाहिए था, बट कोई बात नहीं, कभी कभार यार अपना भी प्रसार कर देना चाहिए, ठीक है। चलो, अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं यार। सो ये अप्रोच आपको आ गई होगी। अच्छा, किसी किसी ने यहाँ पे हो सकता है इंक्लूड्स को ना यूज़ करके इन कीवर्ड का भी यूज़ कर लिया हो, तो वो भी चलेगा यार, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक ही बात है वो, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, ये वाला क्वेश्चन नंबर 3, पैलिंड्रोम चेक, ठीक है। काफ़ी मतलब कॉमन सवाल है ये, मतलब कहीं पे भी जाते हो पैलिंड्रोम का सवाल कॉमनली हो सकता है। आप पढ़ाई वढ़ाई कर रहे हो तो पेपर वेपर में भी पूछ लिया जाता है यार, काफ़ी फेमस एंड पूछे जाने वाला सवाल है, ठीक है। क्या कह रहा है सवाल, कि आपको एक फंक्शन बनाना है इस पैलिंड्रोम के नाम से जो चेक कर रहा है कि क्या एक स्ट्रिंग एक पैलिंड्रोम है या नहीं है। मेरे उन भाई बहनों के लिए जिनको नहीं पता कि पैलिंड्रोम क्या होता है, तो पैलिंड्रोम बेसिकली एक ऐसा नंबर या फिर एक ऐसा स्ट्रिंग होता है जिसको आप आगे से पढ़ो तो भी सेम, पीछे से पढ़ो तो भी सेम। यानी कि जैसे कि ABA, अगर आप इसको आगे से पढ़ोगे यानी कि लेफ्ट टू राइट पढ़ोगे तो भी ये ABA होगा। अगर आप इसको राइट से, इधर से ऐसे उल्टा पढ़ना स्टार्ट करोगे तब भी ये ABA ही रहेगा, ठीक है। जैसे कि मतलब इसका रिवर्स जो है वो दोनों, अगर मैं स्ट्रिंग को रिवर्स कर दूं तब भी वो जो है वो सेम ही रीड आउट करेगा। सो बेसिकली वो है, वो पैलिंड्रोम होता है। सेम ऐसे ही नंबर होता है जैसे 1 2 3 है, अगर मैं इसका रिवर्स कर दूंगा तो ये क्या बन जाएगा, 3 2 1 बन जाएगा। क्या दोनों सेम है ना भाई, दोनों सेम नहीं है, इस वजह से ये पैलिंड्रोम नहीं है। अगर मैं बात करूं जैसे कि 1 2 1 की, अगर मैं इसको रिवर्स कर दूं तब भी ये 1 2 1 ही रहेगा, तो ये एक पैलिंड्रोमिक स्ट्रिंग, सॉरी पैलिंड्रोमिक नंबर है। अब यहाँ पे हमें खाली स्ट्रिंग्स के बारे में इसने बात करी है, तो हम स्ट्रिंग्स के ही रिगार्डिंग फंक्शन बनाएंगे, ठीक है। आप वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की कोशिश करो। मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ कि आपने अटेम्प्ट कर लिया होगा, और अब मैं इसका सोल्यूशन जो है वो लिखने जा रहा हूँ। सो बनाते हैं, फंक्शन बनाना है। सो यहाँ पे कॉन्स्ट कर लेते हैं, इस पैलिंड्रोम के नाम से फंक्शन बनाना है, इसको यहाँ से कॉपी करेंगे, यहीं पे पेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। फंक्शन बनाना है, फंक्शन, ठीक है। इसको आप क्या दोगे, एक स्ट्रिंग एज अ पैरामीटर पास करोगे, चेक करना है पैलिंड्रोम है या नहीं है। तो मैंने बेसिक तो आपको बता ही दिया कि हम रिवर्स करके देखते हैं स्ट्रिंग को, तो हम रिवर्स ही करके देखेंगे। अब हम इसको सिंगल लाइन में रिवर्स करेंगे, लेट रेव str, कैसे, अभी हमने सोचा था नया टेक्निक, हम स्ट्रिंग को सबसे पहले क्या करेंगे, एक एरे में कन्वर्ट कर देंगे, तो इस वजह से इसको स्प्लिट कर देंगे, ठीक है जी, स्प्लिट कर दिया। ओके, अब मैं क्या करूँगा, इस पे रिवर्स फंक्शन लगा दूंगा, लगा दिया मैंने। फिर मैं क्या करूँगा, इसको ज्वाइन कर दूंगा, किसके बेसिस पे, मतलब
किसी भी वैल्यू के बेसिस पे, मतलब एम्प्टी विदाउट स्पेस के बेसिस पे मैं इसको कर दूंगा। यहाँ से मेरे पास रिवर्स स्ट्रिंग जो है वो आपको मिल जाएगा। अब मैं इसको बोलूँगा इफ़ रिवर्स स्ट्रिंग इज इक्वल टू किसके, एस टी आर के, अगर वो बराबर है। सो अब यहाँ पे सिंपली रिटर्न कर दो। क्या रिटर्न कर दोगे, यहाँ पे आप रिटर्न कर दो ट्रू। ठीक है, कि हाँ भाई ये एक पैलिंड्रोम है। ठीक है यार, इसको जो है ना, इसको उसमें डाल देते हैं। ठीक है, हो गया। और अगर ऐसा नहीं है, अगर ये एक दूसरे के बराबर नहीं है, तो यानी कि मतलब ये फॉल्स है। ठीक है, ये एक पैलिंड्रोम नहीं है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे console डॉट लॉग करता हूँ। ठीक है, मैं दो चीज़ें करूँगा। इस पैलिंड्रोम, सबसे पहला मैं स्ट्रिंग पास करूँगा इसको ABA, और ठीक है, दूसरा मैं इसको स्ट्रिंग पास करूँगा ABCA। ठीक है, तो एक का ट्रू, ऊपर वाले का ट्रू आना चाहिए, नीचे वाले का फॉल्स आना चाहिए। तो यहाँ पे इसको करके देखते हैं। हेलो, देखो ऊपर वाले का ट्रू आया, नीचे वाले का फॉल्स आया, तो हमारा फंक्शन जो है वो सही वर्क कर रहा है। अगर आपने इसको रिवर्स प्रीवियस टेक्निक से करा है, जो हमने मतलब एक और भी टेक्निक सीखी थी, तो भी चलेगा, बढ़िया है। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 जो है हमारा, वो क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि एरेस के बेसिक का सवाल है। डिक्लेयर एन एरे ऑफ 5 प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस यू वांट टू लर्न। तो आपको जौन सी भी लर्न करनी है उनके बारे में लिख दो। ठीक है, राइट अ फंक्शन टू ऐड पाइथन एट द बिगिनिंग ऑफ द एरे एंड रिमूव द लास्ट एलिमेंट एंड रिटर्न इट। ठीक है जी, तो सबसे पहले फर्स्ट पार्ट करते हैं। ठीक है, आप पॉज करो वीडियो को, मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि आप पॉज कर चुके हो और सवाल हो भी चुका है आपसे। मैं सॉल्व कर देता हूँ अभी इसको। सो सबसे पहला क्या काम है, हमें एक एरे डिफाइन करनी है। ठीक है, एरे मैं डिफाइन कर रहा हूँ, लेट एरे इज इक्वल टू में मैं एक एरे डिफाइन कर रहा हूँ। उसमें मैं 5 प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जो मुझे आती हैं, जो मुझे नहीं भी आती हैं, उनके बारे में लिख देते हैं। जावास्क्रिप्ट, ठीक है, जावास्क्रिप्ट सीखनी है, इसलिए सबसे पहले हम इसी प्लेलिस्ट पे हैं। ठीक है, फिर पाइथन नहीं, कुछ और ले लेते हैं। मुझे क्या सीखनी है, मुझे C++ भी सीखनी है। ओके, फिर उसके बाद मेरे को जावा भी सीखनी है अभी। ठीक है, बढ़िया है सर, कुछ नहीं आता आपको तो। ठीक है, इसके बाद मुझे रूबी भी सीखनी है, और उसके बाद मेरे को क्या सीखनी है, उसके बाद मेरे को स्काला भी सीखना है। ओके, बहुत कुछ लिख दिया आपने, आपको तो कुछ भी नहीं आता है, चलो कोई बात नहीं। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया। मैंने एक फंक्शन, एक एरे को डिक्लेयर कर दिया, और 5 प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जो मेरे को सीखनी है मैंने उनके बारे में लिख दिया। अब कह रहा है एक फंक्शन लिखो। ठीक है, क्या फंक्शन लिखना है, ऐड पाइथन के नाम से, पाइथन। ठीक है, ये ऐड पाइथन के नाम से मैंने एक फंक्शन लिखा है, जिसमें मेरे को क्या करना है, मैं अपनी एरे पास करूंगा इसमें, और ये एरे में मेरे को इसकी बिगनिंग में क्या कराना है, इसकी बिगनिंग में ऐड कराना है। सो अगर बेसिकली अगर आपको याद हो कि एरे की हम लोग बिगनिंग में कैसे एलिमेंट को ऐड कराते थे, तो हमारे पास दो होते थे। या तो मैं पुश करवा सकता था, क्या चीज़, या तो मेरे पास एक आपका पुश मेथड होता था। पुश मेथड क्या करता था, वैल्यू को जो है वो पीछे से डलवा देता था। ठीक है, दूसरा हमारे पास ऑप्शन क्या होता था कि मुझे बिगनिंग में डलवाना है, तो मैं अनशिफ्ट का यूज़ करता था। तो मैं बोलूँगा एरे डॉट अनशिफ्ट। ठीक है, यहाँ पे किसको डलवा दो, पाइथन को डलवा दो आप। ठीक है, और क्या कह रहा है, रिमूव द लास्ट एलिमेंट एंड रिटर्न इट। अब लास्ट एलिमेंट रिटर्न करवाना है। ठीक है, सो अगर एलिमेंट को रिमूव करवाना है एंड से, तो हम किस मेथड का यूज़ करते थे, पॉप मेथड का यूज़ करते थे। मैं इसी का पॉप मेथड यहाँ पे यूज़ कर लेता हूँ, और मुझे किसको रिटर्न करना है, इसी एरे को रिटर्न करना है, तो मैं यहाँ पे इसको डायरेक्टली रिटर्न जो है वो करा देता हूँ। ठीक है, यही काम करना है। ये मैंने सेव करा है। यहाँ पे मैं console डॉट लॉग करूँगा, किसको करूँगा, ऐड पाइथन के फंक्शन को, और मैं यहाँ पे एक एरे जो मैंने डिफाइन करी है उसको पास जो है वो कर दूँगा। यहाँ पे मैं इसको प्रिंट करूँगा। ओके, सो यहाँ पे इसने बोला कि आप इसको चेनिंग में नहीं यूज़ कर सकते, कोई बात नहीं, अलग से कर देते हैं। ओके, सो मेरे पास यहाँ पे एक नई एरे डिफाइन हो जाएगी, कोई बात नहीं, वो एरर आ गया यार। ठीक है, कोई बात नहीं, लेट एरे 1 इज इक्वल टू में ये एरे 1, ठीक है, एक नई एरे डिफाइन कर लेते हैं, एरे 2 इज इक्वल टू में एरे 1 डॉट पॉप। ठीक है, यहाँ से मैंने इसको पॉप जो है वो करवा दिया है। ठीक है, और मैं यहाँ पे रिटर्न करवा दूंगा एरे 1। ठीक है, वैसे तो मुझे इसको एलिमेंट को स्टोर करवाने की ज़रूरत नहीं है, मेरे को एलिमेंट की रिक्वायरमेंट है नहीं, तो
मैं इसको सिंपली ऐसे कर देता हूँ और फिर चला के देखते हैं। एरे वन डॉट पॉप, एरे पॉप इज़ नॉट अ फंक्शन। क्या आ रहा है? पॉप इज़ नॉट अ फंक्शन। ऐसा कैसे हो गया यार? ये कुछ गड़बड़ी हुई है यार। ठीक है, ऐसा होना तो नहीं चाहिए। पॉप इज़ नॉट अ फंक्शन, ऐसा कैसे हो गया? ये कुछ कोड रनर की प्रॉब्लम है। एक काम करते हैं, पहले ये जो एरे वन है ना, विदाउट पॉप में इसको चला के देखते हैं क्या आंसर आ रहा है हमारा। कभी कभी कोड रनर दिक्कत दे देता है। तो कोड रनर ने हमें एरे वन रिटर्न करी है, यहाँ पे 6 दिया है इसने मुझे। 6 क्यों दिया है यार? एक सेकेंड, रिटर्न एरे वन अनशिफ्ट करा है मैंने वो। एक सेकेंड रुक जाओ, कुछ तो गड़बड़ी हुई है। मैं यहाँ पे करता हूँ console डॉट लॉग एरे वन को एक बार वो करके देखते हैं। अनडिफाइंड आ रहा है हमारे पास। एक सेकेंड, ओहो कहाँ दब गया मेरा हाथ। ये 6 कहाँ से आ रहा है भाई? ट्रू एंड फॉल्स एरे, ठीक है। लेट एरे इज इक्वल टू में दिस, यहाँ पे मैंने इसको पास करा है 666। अच्छा ये एक सेकेंड रुक जाओ, console डॉट लॉग से इसको बाहर ले आते हैं, इसको वो कर देते हैं यहाँ पे ये। ओके ठीक है, 6 प्रोवाइड कर रहा है भाई। ये 6 क्यों दे रहा है मेरे को? एरे वन एज अ 6 क्यों दे रहा है? अच्छा, सॉरी सॉरी, अरे मेरी गलती है यार। मैंने बेसिकली यहाँ पे अनशिफ्ट करा दिया है और मैं उसको स्टोर करवा रहा हूँ। सो बेसिकली ये क्या कर देगा, ये मेरे को इंडेक्स रिटर्न करवा रहा है कि मैं कौन से इंडेक्स पे उसको रिटर्न करवा रहा हूँ। इस वजह से मेरे को ये एरर मिल रहा था। ये देखो अब सही हो जाएगा यार ये। ठीक है, इसको यहाँ पे ऐसे, ठीक है यहाँ पे ये ऐसे। एक सेकेंड, हाँ ठीक है, console डॉट लॉग ये हो गया मेरे पास। अब एक बार मैं आपको, अच्छा एरे वन तो हटा दिया ना मैंने। ओके सेव। अब मैं इसको करके दिखाता हूँ। तो देखो पाइथन आ गया मेरे पास स्टार्टिंग में। ठीक है जी, अब मेरा सही आंसर आया है। मैं यहाँ पे सिंपली इसको रिटर्न करा देता हूँ। वो मेरी गलती थी यार, वहाँ पे मैं एरे का जो बेसिकली अनशिफ्ट, अगर मैं एक वेरिएबल को डिक्लेयर करवा दूंगा, सो बेसिकली वो किस पोजीशन पे इंडेक्स पे उसने करा है वो बेसिकली रिटर्न जो है वो कर देगा। मैं इस पर्टिकुलर पार्ट को जो है इसके अंदर डाल देता हूँ, यहाँ पे ये ऐसे। ठीक है, ये हटा दो, सेव कर दिया, वापसी रन कर देते हैं और ये हो गया। ठीक है जी, पाइथन स्टार्टिंग में आ गया और इसने जो लास्ट स्काला था उसको रिमूव जो है वो कर दिया है और टोटल अभी भी इसकी लेंथ जो है वो 5 है। ठीक है, तो ये हो गया होगा आपसे भी, बढ़िया है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं यार। नेक्स्ट जो मेरा सवाल है वो क्वेश्चन नंबर 5 है। कह रहा है एक एरे बनाओ। ठीक है, ये एक एरे बनानी है हमें, यहीं से कॉपी कर लेते हैं, बना लेते हैं इसको। रुक जाओ देख लेते हैं और भी क्या काम करना है। और एरे बनाने के बाद आपको रिटर्न करनी है एक एरे ऑफ एलिमेंट्स, मतलब इसी एरे में से एक सब एरे रिटर्न करवानी है जिसमें 10 से बड़े एलिमेंट्स हैं। और दूसरा पार्ट इसका ये कहता है कि आपको हर एक दूसरी एरे रिटर्न करवानी है जो हर एक एलिमेंट का स्क्वायर जो है वो आपको निकाल के दे दे। ठीक है, वैसे तो ये क्वेश्चन बेटर होगा अगर हम इनको एडवांस ऑपरेटर्स ऑफ एरेस से करें तो ज़्यादा अच्छे से होगा, बट अभी तक हमने उनको सीखा नहीं है, तो अभी हम नॉर्मल अप्रोच देख लेते हैं कैसे करना है। मैं अज्यूम करके चल रहा हूँ कि आपने अभी तक ये क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा। अब मैं इसको सॉल्व जो है वो कर दे रहा हूँ आपके लिए। सो पहले मैं इस एरे को डिफाइन कर लेता हूँ। एरे 5 इज इक्वल टू में ये, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 5 है तो एरे 5। ठीक है, तो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ। सबसे पहला मेरे को क्या काम करना है, मेरे को एक एरे चाहिए। लेट एरे 5 क्या है ये, 1 कर देते हैं। ठीक है, 5 1 यानी कि फर्स्ट पार्ट का है। ये एक एम्प्टी एरे मैंने यहाँ पे आपके लिए बना दी है। अब मैं क्या करूँगा, मैं ट्रेवर्स करूँगा इस पर्टिकुलर एरे में। लेट आई इज इक्वल टू में 0, आई शुड बी लेस देन एरे 5 की जो लेंथ है उससे, और मैं आई प्लस प्लस कर दूंगा। मैं यहाँ पे चेक क्या करूँगा, मैं चेक करूँगा क्या एरे 5 का जो करंट एलिमेंट है, ith एलिमेंट है, क्या वो बड़ा है 10 से। अगर वो बड़ा है 10 से, अगर ट्रू आ रही है वैल्यू, तो एरे 5 1 में डॉट अपेंड करा दो जो एरे 5 की जो वैल्यू है ith जो है वो। ठीक है जी, सो यहाँ पे अब मैं आपके लिए console डॉट लॉग कर देता हूँ एरे 51। ठीक है, और यहाँ पे हम इसको प्रिंट आउट करा के दिखाते हैं।
अपेंड मेथड, ओके सॉरी, ओके यार, अपेंड नहीं, अब पुश करना था हमें, ठीक है, पाइथन का लगा दिया गलती से, कोई बात नहीं। तो यहाँ पे वो एलिमेंट्स को इसने अपेंड कर दिया, 12, 130 एंड 44, ये तीन ही एलिमेंट्स जो 10 से बड़े थे वो इसने कर दिया। सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, हर नंबर का स्क्वायर करना है। सो यहाँ पे एक दूसरी एरे डिफाइन कर लेता हूँ, एरे 52, एक एम्प्टी एरे, ठीक है जी। सो फॉर क्या कहते हैं, अगेन मैं ट्रेवर्स करूँगा इसमें, ठीक है, यहाँ से इसको कॉपी कर लेते हैं। सो ट्रेवर्स करना है अगेन मेरे को, यहाँ पे मैं ट्रेवर्स करवा देता हूँ, ठीक है। सो एरे 5 में ही अब मेरे को यहाँ पे क्या करना है, एरे 52 में पुश करवाना है, किसको पुश करवाना है, स्क्वायर करवा के। सो एरे 5 इंटू में एरे 5, यहाँ पे मैंने इसको स्क्वायर करा दिया यार, ठीक है। आप चाहो तो यहाँ पे पावर ऑपरेटर का भी यूज़ कर सकते हो, ऐसे ये भी यूज़ कर सकते हो, कोई बात नहीं है, ठीक है। सो ओके, मैंने इसको यार वो नहीं करा, एक सेकंड, यहाँ पे पहले ही रन कर दिया, console.log एरे 52 कर देते हैं, यहाँ पे मैंने इसको सेव करा है और अब मैं इसको रन करता हूँ। सो ये देखो, ओके, नैन आ गया मेरे पास, ऐसा क्यों आया, ये चला क्यों नहीं, अच्छा मैंने एरे 5 को ही स्क्वायर करा दिया, उसके एलिमेंट को नहीं कराया, ये मेरी गलती थी, ठीक है। यहाँ पे देखो हर एलिमेंट का स्क्वायर जो है वो आपके पास आ गया है। सो ये वाला सवाल भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है एरे को आपको सॉर्ट करना है, एक फंक्शन आपको लिखना है और आपको उसमें जो है सॉर्ट करके जो है वो स्ट्रिंग्स जो है वो प्रोवाइड करने हैं। अभी के लिए मैं ये वाली एरे जो हमने यहाँ पे करी है इसको ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बेसिकली करना क्या है, आपको खुद से एक एरे डिफाइन करनी है और एक एरे ऑफ स्ट्रिंग्स डिफाइन करनी है, उसको रिटर्न करना है सॉर्टेड मैनर में। बहुत आसान सवाल है यार, आपने पॉज कर ली होगी वीडियो और कर लिया होगा सवाल, मैं अब कर दे रहा हूँ, ठीक है। सो पहले मैं एरे को डिफाइन कर लेता हूँ, जैसे कि मैंने अभी बोला, मैं एरे 6 यहाँ पे डिफाइन कर लेता हूँ, जो भी एरे आउटपुट में आ रही थी मैं इसी को यूज़ कर लूँगा। अब मेरे को करना क्या है, फंक्शन बनाना है। फंक्शन किस नाम से बनाना है, मैं यहाँ पे कॉन्स्ट, फंक्शन का नाम है मेरे पास यहाँ पे गिवन है सॉर्ट स्ट्रिंग्स, इस नाम से मैं फंक्शन बना दूंगा सॉर्ट स्ट्रिंग्स। यहाँ पे मैंने फंक्शन बना दिया, इसको मैं क्या पास करूँगा, एक एरे पास करूँगा। मेरे को क्या करना है, इस एरे को सॉर्ट करना है, बहुत सिंपल सा काम है भाई, कुछ नहीं करना, एरे डॉट सॉर्ट फंक्शन का यहाँ पे यूज़ करो, ठीक है, इसको सेव करो और अपना रिटर्न करा दो यार, सिंपल सा एरे को। यही कोई दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती तो बहुत सारा काम करना पड़ता हमें, बट यहाँ पे फंक्शन अवेलेबल है यार, मेथड अवेलेबल है, यूज़ करो यार उसका, ठीक है। अच्छा मैंने यहाँ पे console.log नहीं कराया, console.log, ये मेरे को क्या है, सॉर्ट स्ट्रिंग्स, इसको मैं क्या पास कर रहा हूँ, एरे 6, मैंने ये फंक्शन डिफाइन कर दिया है, सेव कर लिया, मैं इसको वापसी रीरन करूँगा और ये देखो। तो अगर आप अल्फ़ाबेटिकली देखोगे, इसने जो फर्स्ट सबका लेटर है उसके बेसिस पे इसको सॉर्ट जो है वो कर दिया है, ठीक है। आसान सवाल था, ठीक है, इसमें ज़्यादा दिमाग मत लगाना यार, मेथड का यूज़ करो। जावास्क्रिप्ट में मेथड डिफाइंड है आपके पास, कोई चीज़ आपको मिल रही है तो उसका यूज़ जो है वो अच्छे से करो। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। कह रहा है कि आपको ये एक एरे गिवन है, एक फंक्शन लिखो चेक करने के लिए कि क्या इस एरे के अंदर मैंगो डिफाइंड है या फिर नहीं है, ठीक है। बहुत सारे तरीके हैं यार इसको करने के, आप वीडियो को पॉज करो, सवाल को खुद से ट्राई आउट करो। मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि आप सवाल को कर चुके होंगे और मैं अब आपको इसके लिए सॉल्व करके दिखाता हूँ। सो सबसे पहला तरीका तो क्या है यार, मैं यहाँ पे सबसे पहले इसको डिफाइन कर लेता हूँ, लेट एरे 7, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 7 है, ठीक है। यहाँ पे मैं इसको डिफाइन कर दे रहा हूँ। सबसे पहले मैं चेक करूँगा, मैं सिंपल ऐसे करूँगा, console.log, मैं करूँगा क्या चेक करना है कि मैंगो इसमें है या नहीं है। सो मैं ये स्ट्रिंग को कॉपी कर लूँगा, मैं बोलूँगा इन, ठीक है, एरे 7, इन ऑपरेटर का मैं यूज़ करूँगा, देखो यहाँ पे फॉल्स, वो कह रहा है भाई इस पर्टिकुलर ये जो एरे 7 आपकी क्या कहते हैं, इसमें मैंगो एग्जिस्ट जो है वो नहीं करता है। सबसे ईजीएस्ट मेथड है इन का यूज़ करना, ठीक है। हो सकता है आपने एक अप्रोच ये भी लगाई हो कि आपने फॉर लूप लगाया हो, फॉर लेट आई इज इक्वल टू में 0, आई शुड बी लेस देन एरे 7 डॉट लेंथ आई प्लस प्लस, ठीक है। और आपने चेक करा होगा इफ़ एरे 7 का जो ith एलिमेंट है इज इक्वल टू किसके, मैंगो के, अगर ऐसा है सो यहाँ से रिटर्न करा दो ट्रू, ठीक है।
और अगर ऐसा नहीं है तो कुछ भी रिटर्न मत कराओ यार, या फिर यहाँ पे रिटर्न मत कराओ, फंक्शन ही डिफाइन करा ना मैंने, इसको लिख दो यहाँ पे console डॉट लॉग ट्रू। ठीक है, और अगर ये करने के बावजूद भी मेरे को कुछ नहीं मिलता है, सो या फिर मैं यहाँ पे ये भी बोल सकता हूँ, ऐसे मत करो, ऐसे कर लो कि मैं यहाँ पे एक वेरिएबल कर लेता हूँ कंटेन्स के नाम से, मैं इसको अभी इनिशियली बोल देता हूँ फॉल्स। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इस कंटेन्स की वैल्यू की जो कंटेन्स की वैल्यू जो है वो ट्रू करा दूंगा, और फिर मैं इसको console डॉट लॉग करा दूंगा कंटेन्स की वैल्यू को console डॉट लॉग। अगर वैल्यू चेंज नहीं होगी तो वो इनिशियली फॉल्स ही रहेगी, सो वो फॉल्स दे देगा, नहीं तो वो कर देगा। अब देखो यहाँ पे क्या आना चाहिए, 2 फॉल्स प्रिंट होनी चाहिए और हो गया। ठीक है, आसान सवाल था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पे। आ रहा है क्रिएट अ फंक्शन ग्रीट दैट एक्सेप्ट्स अ नेम एज अ पैरामीटर एंड रिटर्न्स हेलो। ठीक है जी, बहुत अच्छी बात है, और उसी के साथ साथ में आपका नाम भी प्रिंट करेगा। टेस्ट इट विथ एन इनपुट तुषार। ठीक है जी, चलो टेस्ट भी करके देख लें। आप ट्राई करो यार, मैं एज्यूम कर रहा हूँ आपने सवाल कर लिया होगा। सवाल आसान है काफ़ी, फटाफट से इसको सॉल्व करते हैं। क्या करना है, एक फंक्शन बनाना है ग्रीड के नाम से, और हमने बहुत सारे फंक्शन बनाए हैं अभी तक में ग्रीड के नाम से, तो यार ये तो आसानी होगा आपके लिए। तो यहाँ पे मैं एक्सप्रेशन वाला यूज़ करूँगा, कॉन्स्ट ग्रीट इज इक्वल टू में फंक्शन। ठीक है, ये फंक्शन, इसको हमें क्या पास करना है, एक पैरामीटर पास करना है नेम के नाम से, और यहाँ पे मुझे रिटर्न क्या करवाना है, मुझे रिटर्न करवाना है, रिटर्न क्या कराना है, हेलो। ठीक है, हेलो रिटर्न करवाना है। उसी के साथ साथ में मेरे को जो उसका नाम है वो भी आपको रिटर्न करवाना है। सो यहाँ पे मैं ना इसको ज्वाइन करवा देता हूँ, प्लस इसके साथ में मेरे को ऐसे ये भी रिटर्न करवाना है। ठीक है, ये ऐसे और ये ऐसे हो जाएगा। ठीक है, और फिर ये कह रहा है इसको टेस्ट करना है एक उसके साथ में। सो मैं यहाँ पे console डॉट लॉग कर देता हूँ, और console डॉट लॉग मैंने यहाँ पे कर दिया है। यहाँ पे मेरा ग्रीड फंक्शन है, और यहाँ पे ग्रीड फंक्शन में इसने बोला है भाई तुषार देके टेस्ट करके देख लो। आप अपना नाम दे देना यार, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। अब इसको देते हैं, देखते हैं क्या आता है। हेलो तुषार जो है वो आ गया है। आसान सवाल था। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। क्या कह रहा है, एरो फंक्शंस का सवाल है। रीराइट द फॉलोइंग फंक्शन एज एन एरो फंक्शन। यार ये तो बहुत आसान है, ये तो हमने लास्ट वीडियो में ही देखा है। सो वीडियो को पॉज करो यार, ट्राई आउट करो, पिछली वीडियो में करके आए हैं यार। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन के लिए कुछ है नहीं, मैं सिंपल सा कर देता हूँ यार इसको। कॉन्स्ट मल्टीप्लाई, ये तो हो गया होगा यार, बहुत प्यार से हो गया होगा। ए कॉमा में भी सेम एग्जांपल हमने देखा है वहाँ पे भी। ठीक है, कुछ नहीं करना है यार आपको, बस ए मल्टीप्लाइड बाई बी हो गया यार, फंक्शन बन गया मेरा। मैं इसको टेस्ट करके देख लेता हूँ, console डॉट लॉग अरे यार क्या करूँ मैं, मल्टीप्लाई 2,3, वहाँ पे भी मैंने 2,3 को ही मल्टीप्लाई कराया था, 6 आ गया। ठीक है, बहुत बढ़िया। लास्ट अपने क्या कहते हैं क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और ये है मेरे पास मेरा हायर ऑर्डर का फंक्शन, हायर ऑर्डर फंक्शंस का एक क्वेश्चन। क्या कह रहा है, एक फंक्शन लिखो जिसका नाम होगा अप्लाई फंक्शन, जो 2 आर्ग्यूमेंट्स लेता है। कौन कौन से, एक लेगा वो एरे, और दूसरी वो लेगा एक फंक्शन। ठीक है, और ठीक है, फंक्शन दैट मल्टीप्लाई, हर नंबर को वो फंक्शन क्या कर रहा होगा, हर नंबर को मल्टीप्लाई कर रहा होगा 2 से। यूज अप्लाई फंक्शन टू रिटर्न दिस ट्रांसफॉर्म्ड एरे। ठीक है, तो वीडियो को पॉज करो, थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है इनिशियली आपको लगे, बट अगर आप अच्छे से अभी हर एक वीडियो को देख कर आए हो, अपने बेसिक्स को क्लियर करके आए हो, तो ये सवाल बहुत आसान है। ठीक है, आओ देखते हैं। ठीक है, मैं एज्यूम कर रहा हूँ आप कर चुके होंगे, मैं करके देखता हूँ। सबसे पहले हमें एक फंक्शन डिफाइन करना है अप्लाई फंक्शन के नाम से। ठीक है, तो यहाँ पे इसको ले लेते हैं। क्या है हमारे पास, कॉन्स्ट अप्लाई फंक्शन। ठीक है, क्या है, ये एक फंक्शन है, और ये बेसिकली 2 आर्ग्यूमेंट ले रहा है। सबसे पहले तो ये एक एरे लेगा, और दूसरा ये एक फंक्शन लेगा। दे दिया जी इसको दोनों को। ठीक है, अब बेसिकली इस फंक्शन का क्या काम है, ये वाला जो फंक्शन है वो ट्रांसफॉर्म्ड एरे को रिटर्न करेगा। ठीक है, सो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, मेरे पास एक लेट
एरे वन, या फिर क्या कहते हैं इसको बोल देते हैं रिजल्टेंट एरे इज इक्वल टू में क्या आ जाएगा, फंक में मैं एरे को जो है वो पास कर देता हूँ और मैं यहाँ से रिटर्न करवा देता हूँ रिजल्टेंट एरे। ठीक है जी, बढ़िया। ओके, अब मेरे को एक फंक्शन डिफाइन करना पड़ेगा। सबसे पहले तो मुझे एरे डिफाइन करनी पड़ेगी कि क्या एरे चाहिए। लेट एरे इज इक्वल टू में, ये मैंने एरे बना दी यहाँ पे, इसी एरे को कॉपी कर लेते हैं, इसने दे ही रखी है भाई हमें। ठीक है, दूसरा क्या काम करना है हमें, इसको कर देते हैं एरे 10 कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि पहले भी एरे डिफाइन करी होगी तो क्वेश्चन नंबर 10 तो एरे 10। ठीक है, अब एक फंक्शन लिखना है, मल्टीप्लाई ईच नंबर बाय 2। ठीक है, अच्छा एक फंक्शन बनाना जो हर नंबर को मल्टीप्लाई करे, तो यहाँ पे हमें चेंजेस करने पड़ेंगे, अभी करते हैं कोई बात नहीं। फंक्शन लिख लेते हैं कॉन्स्ट मल्टीप्लाई। ठीक है, अभी हमने एक एरो फंक्शन बनाया है यार, इसको ही यूज़ करेंगे हम लोग। ठीक है, ये हमारे पास फंक्शन है पहले से ही मल्टीप्लाई का, यहाँ पे कुछ नहीं है, हम खाली एक ही पैरामीटर लेंगे और हर नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करा देंगे। यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई 10 कर देते हैं, मल्टीप्लाई 2 कर देते हैं। ठीक है, अब ये जो फंक्शन है यहाँ पे ऐसे नहीं करते, इसको ऐसे करते हैं, फॉर लेट आई इज इक्वल टू में 0, आई लेस देन इक्वल टू एरे की जो है लेंथ और आई प्लस प्लस। ठीक है, यहाँ पे मैं क्या करूँगा, मैं एरे का जो ith एलिमेंट है उसको किसके बराबर कर दूंगा, मैं बोल दूंगा इसको ये जो फंक्शन जो रिटर्न करवा रहा है उसके बराबर में, इसको मैं पास करूँगा एरे का ith एलिमेंट। ठीक है जी, और यहाँ पे मेरे को रिजल्ट जो है वो देखने को मिल जाएगा, console.log। यहाँ पे मैं कर दूंगा अप्लाई फंक्शन, इसको मैं पास करूँगा अपनी एरे 10, और मेरे हिसाब से यहाँ पे सही चल जाना चाहिए। चला के देखते हैं यार। ओके, कुछ एरर आ गया, रिटर्न रेस एरे। ठीक है, रेस एरे इज नॉट डिफाइंड, रेस एरे, अच्छा हाँ ठीक है, रेस एरे तो हमने हटा दिया है। ठीक है, यहाँ पे रेस एरे नहीं डिफाइन करनी यार, एरे को ही रिटर्न करा दो तो काम अपना चल जाएगा। चल गया क्या ये फंक्शन वापसी, हाँ। तो देखो 1 2 3 4 पास कर रहा है, 2 4 6 8, इसने हर नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करके एरे जो है वो रिटर्न करवा दिया है। अगर थोड़ा सा जल्दी लगा होगा तो मैं बता देता हूँ मैंने यहाँ पे क्या करा। देखो सबसे पहले मैंने अप्लाई फंक्शन को डिफाइन करा। ठीक है, अप्लाई फंक्शन में ये क्या कह रहा था, आपको 2 आर्ग्यूमेंट्स दिलवाने हैं, एक एरे और एक फंक्शन। मैंने उन 2 आर्ग्यूमेंट्स को पास कर दिया। ठीक है, जो एरे होगी वो कुछ ऐसे दिखती होगी, और जो फंक्शन होगा वो बेसिकली क्या काम करेगा, आप उसको एक नंबर सप्लाई करोगे और वो जो नंबर है उसको वो 2 से मल्टीप्लाई कर देगा। तो यहाँ पे मैंने उसको ये मल्टीप्लाई 2 एक फंक्शन बना लिया जिसको मैं एक नंबर पास कर रहा हूँ और वो उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दे रहा है। ठीक है, और उस नंबर 2 से मल्टीप्लाइड वाले नंबर को रिटर्न कर दे रहा है। तो यहाँ पे मैंने एरे में जो था उसमें ट्रेवर्स कराया और हर एक एलिमेंट को नई वैल्यू असाइन करवाई। मैंने बोला 0th पोजीशन वाले जो एलिमेंट है आप उसको मल्टीप्लाई 2 फंक्शन में भेजो, उसको 2 से मल्टीप्लाई करवा के जो उसका रिजल्ट आता है आप उस वाले पार्ट को 0th पे स्टोर करा दो। ठीक है, ये वाला काम करा है मैंने यहाँ पे। फिर जो मेरी फाइनल एरे आई, यानी कि 1 को जब भेजा तो वो 2 बन के आ गया, 2 को जब भेजा 4 बन के आ गया मल्टीप्लाई 2 एरे के अंदर। ठीक है, 3 को जब भेजा वो 6 बन के आ गया, 4 को जब भेजा वो 8 बन के आ गया। और मैंने बोला कि 1 क्योंकि 0th पोजीशन पर जब वो 2 बन के आया तो उसको 0th पोजीशन पे ही स्टोर करा दो, तो यहाँ पे वो हो गया। फिर मैंने बोला जो भी मेरे पास आपने एरे में चेंजेस करें आप उसको रिटर्न करवा दो। यहाँ पे हमने उसको console.log करा के देख लिया और हमारा फाइनल रिजल्ट हमें यहाँ पे देखने को मिल गया। सो दिस वॉज ऑल अबाउट। ठीक है, सो एक अच्छा जो सेट ऑफ रिवीजन है हमारा हो गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो यार वीडियो को लाइक करो, चैनल अच्छा लग रहा है, वीडियोस अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करो यार, और किसी को जावास्क्रिप्ट सीखनी है तो उसको वीडियो को शेयर कर दो यार। अभी के लिए चलते हैं, ओके टाटा बाय बाय।